कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है। समाजवादी पार्टी ने दरअसल ये मांग की है कि मतदान के दौरान, जब कल मतदान होगा, इस दौरान पुलिसकर्मी किसी वोटर का आईडी कार्ड चेक न करें। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं को, खास करके एसपी के समर्थकों के नकाब हटाने की कोशिश की थी, जिससे महिला वोटर डर गई थी और बिना वोट करे फिर वापस लौट गई थी। ये ना हो, इसीलिए समाजवादी पार्टी ये चिट्ठी लिख रही है। और चुनाव आयोग को जो एसपी की चिट्ठी सामने आई है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया है। पहली बड़ी बात, मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी वोटर आईडी की जांच न करे। दूसरी बात जो कही गई है चिट्ठी में, मतदान अधिकारी को ही वोटर आईडी की जांच का अधिकार है। तीसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव में दरअसल पुलिसकर्मियों ने एसपी समर्थक मतदाताओं को डराया था, इसी बात का हवाला दिया गया है चिट्ठी में। चौथी बात जो कही गई है, लोकसभा चुनाव में जांच के बहाने पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाने की कोशिश की थी और नकाब उठाने के डर से महिला वोटर दूर भाग गई थी और लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिया था, बिना वोट दिए ही वापस लौट गई थी महिला वोटर। छठी बड़ी बात जो चिट्ठी में है, वोटर के लौटने से लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी, ये एक बड़ी बात सामने आई है। अब समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को चिट्ठी पर बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्का हटाकर वोटर की जरूर जांच हो। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। और इस बीच बीजेपी के आरोपों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करे, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक ना करे। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं।